हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछले वीडियो में हमने देखा कि इविल गोकू गोकू को मनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ विश कौनसई को रोकने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा होता है और उससे बहुत ही लड़ता है। और अब ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को ढूंढ लेता है और दोनों जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को जाने के लिए कहते हैं, मगर ग्रैंड प्रिस्ट वहां से नहीं जाता और फिर जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को इरेज करने वाला होता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट उनके हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ विश वेजिटा से कहता है कौनसई से लड़ने के लिए और वेजिटा का हौसला बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और सभी वीडियो को शेयर कर देना और अपने प्यारे कमेंट जरूर करना। मुझे पता है जितने भी सपोर्टर्स हैं वो हमेशा अच्छे कमेंट करते हैं और जिन्हें वीडियो से प्रॉब्लम है, जिन्हें वीडियो छोटी लगती है, उन लोगों से यही कहना चाहूँगा डेली 20 से 30 मिनट की वीडियो कोई नहीं डालता और जो डालता है आप वहां जाकर देख सकते हैं। ओके, और वहां नहीं जाना तो यहीं पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इविल गोकू कहता है, देखो गोकू, तुम्हारा दोस्त अपनी दुनिया को बचाने के लिए कितना लड़ रहा है, क्या तुम उसकी लड़ाई को ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? कुछ ही देर में वो मारा जाएगा। इसके बाद सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, तुम्हारी शक्ति भले ही ज्यादा हो पर मैं इसके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। कौनसई कहते हैं, हाँ अभी तुम्हारी सारी अकड़ चली जाएगी। इसके बाद वेजिटा कौनसई पर फिर से अटैक करने लगता है। दोनों बहुत तेजी से लड़ते हैं और इनकी लड़ाई में काफी सारे ब्लास्ट हो जाते हैं। अब विश बेहोश होते हुए कहता है, लॉर्ड वेजिटा अब सब आपके ही हाथ में है। और विश अब बेहोश हो जाता है। तभी वेजिटा कौनसई पर काफी सारे पंचेस कर देता है, लेकिन कौनसई अब वेजिटा के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। अब वेजिटा काफी जोर लगाकर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करता है। तभी कौनसई वेजिटा को किक करके दूर उड़ा देती है। अब वेजिटा काफी तेजी से उड़कर जाता है और कौनसई को एक जोरदार हेड मारता है, जिससे कौनसई काफी दूर चट्टान से जाकर टकराती है और एक बड़ा धमाका हो जाता है। वेजिटा अब हंसकर कहता है, कैसा लगा? मेरा सिर सॉलिड है ना? कौनसई कहती है, कोशिश अच्छी थी मगर उतनी भी नहीं। तभी वेजिटा फिर से कौनसई पर अटैक करने वाला होता है, मगर तभी कौनसई वेजिटा के एक पंच कर देती है, जिससे वेजिटा जमीन पर गिर जाता है। अब सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, शांत रहो दोनों, अपनी मौत आई तो कैसे फड़फड़ाने लगे हो। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों क्या मरने के लिए रेडी हो? अब सीन इविल गोकू पर जाता है। वो गोकू को दिखाता है कि किस तरह ग्रैंड प्रिस्ट ने जैनो को अपने कब्जे में ले लिया है। इविल गोकू कहता है, वो देखो, तुम्हारा एक और दोस्त मारा जाएगा। तुमने तो उससे वादा किया था ना कि तुम उसे कुछ भी नहीं होने दोगे। गोकू अब और परेशान हो जाता है और कहता है, तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो? इविल गोकू कहता है, क्या तुम ऐसे ही उन्हें मरने दोगे? देखो, मैं ही वो शख्स हूँ जो तुम्हारे लोग, तुम्हारी फैमिली को वापस जिंदा कर सकता हूँ। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उन्हें जिंदा नहीं कर सकते। तुम लोगों की जान लेना जानते हो, उन्हें बचाना नहीं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक जैनो को बीच से चीर देता है और ये देख के गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है, नहीं जैनी। अब इविल गोकू स्माइल करके कहता है, ये देखो, तुम्हारे मना करने का नतीजा, तुम्हारे एक साथी बिना वजह मारा गया। गोकू कहता है, ये नहीं हो सकता, जैनी कैसे मर गया? इविल गोकू कहता है, क्या तुम अब दूसरे जैनो के मरने का इंतजार कर रहे हो? गोकू गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अब ग्रैंड प्रिस्ट हंस के कहता है, हा 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 हा, एक जैनो तो मारा गया। दूसरा जैनो कहता है, तुमने उसे क्यों मार दिया? तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैनो की बॉडी के अंदर सब कुछ लॉक कर देता है, जिससे जैनो अब कुछ बोल नहीं पाता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या बात है जैनो सामा, आप कुछ कह रहे थे? मैंने सुना नहीं था, तो क्या आप दोबारा कहना चाहोगे? जैनो कुछ भी बोल नहीं पाता। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो फिर ठीक है, चलिए अब आपके फादर के पास चलते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को उठाकर पैलेस के बाहर ले जा रहा होता है। इविल गोकू कहता है, क्या तुम अब भी अपना फैसला नहीं बदलोगे?
अब सीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा जमीन पर गिरा हुआ है। कौन सी कहती है अब क्या ख्याल है सेन? वेजिटा फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है मगर कौन सी उसे उठने नहीं देती और उसे जमीन पर गिरा कर रखती है। कौन सी कहती है तुम मेरे पैरों की धूल हो, बस तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं, और तुम मुझसे इतनी देर लड़ पाए ये मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं बहुत बोर हो रही थी और टाइम पास के लिए तो तुम यहाँ थे। वेजिटा कहता है क्या ये इसका मतलब सीरियस फाइट नहीं लड़ रही थी? तभी ग्रैंड प्रिस्ट जैनो को बाहर लेकर आ जाता है और कौन सही ग्रैंड प्रिस्ट को देख के स्माइल करती है। कौन सही कहती है तो तुमने इस कीड़े को ढूंढ ही लिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ, अब हम ये लड़ाई जीत चुके हैं। तभी किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। तभी किंग जैनो ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने वाला होता है मगर कौन सही किंग जैनो पर एक ब्लास्ट करके उसे जमीन पर गिरा देती है। कौन सी कहती है तुम्हारी यही जगह है तो यहाँ से हिलना भी मत। किंग जैनो कहता है उसे छोड़ दो, बदले में तुम मुझे मार दो, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि मैं हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक इविल स्माइल के साथ कहता है हा हा हा, छोड़ दो इसे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम्हें भी पता चलेगा कि फैमिली की मौत पर कैसा लगता है और अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ चुका है। तभी वेजिटा भी कहता है नहीं, उसे छोड़ दो, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट किसी की भी नहीं सुनता और तभी ग्रैंड प्रिस्ट किंग जैनो के सामने ही जैनो को मार डालता है। ये देख के किंग जैनो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तुमने क्या कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया, मैं हार गया हूँ। अब गोकू ये देखकर और शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या हो गया, दोनों जैनी मारे गए, अब कुछ नहीं बचा, ये एंजल्स ताकत के नशे में पागल हो चुके हैं। इविल गोकू कहता है इसलिए मैंने इन्हें पहले ही खत्म कर दिया था, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और उसे मार डालो। अब गोकू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। कौन से कहती है इसकी मौत देख के तो काफी ज्यादा मजा आ गया। अब जैनो के गार्ड्स भी इरेज हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब इस किंग जैनो की बारी है, चलो कौन सही खत्म करो इसे। कौन सही कहती है क्यों नहीं, एक ओमनी किंग को मारने का मजा ही कुछ और है। तभी कौन सही एक लेजर किंग जैनो के आर पार कर देती है जिससे किंग जैनो भी मारा जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब हंसने लगता है हमारा सपना अब पूरा हो गया है, जैनो मारे गए और अब किंग जैनो भी मारा गया। अब हम हैं यहाँ के रूलर। कौन से कहती है हाँ, अब हम यहाँ राज करेंगे। तभी वेजिटा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये अभी भी जिंदा है, तुमने इसे खत्म नहीं किया। कौन से कहती है विश को इस सेन पर बहुत ही भरोसा था तो मैंने इसे उसी के लिए छोड़ दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, उसे जल्दी खत्म करो। कौन से कहती है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तभी इविल गोकू कहता है अब तुम्हारा दोस्त वेजिटा भी मरने वाला है, कम से कम उसे तो बचा लो। तभी कौन सा ही वेजिटा के लेजर मारने वाली होती है। गोकू इविल गोकू से गुस्से में कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ। अब इविल गोकू स्माइल करके कहता है ठीक है, जाओ, मैंने इसे अनलॉक कर दिया है। अब सीन गोकू पर जाता है जो कि बेहोश पड़ा होता है। कौन से वेजिटा के लेजर मारने ही वाली होती है कि एक आवाज आती है रुक जाओ अभी के अभी। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एकदम से सीरियस फेस बना लेता है और कौन से भी अब रुक जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। वेजिटा कहता है ये तो कैकरोट की आवाज है। कौन से कहती है कौन, सामने आओ। अब गोकू की बेहोश बॉडी से आवाज आती है। वो कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ये आवाज तो सेन की बॉडी से आ रही है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। कौन सही उसे छोड़ो, पहले इस सेन को खत्म करो। कौन सही कहती है ठीक है। अब कौन सही गोकू की तरफ हमला करने जा रही होती है। तभी अचानक से एक बड़ी रोशनी गोकू की बॉडी से निकलती है जो कि काफी ज्यादा चमकदार होती है। वेजिटा कहता है क्या ये कैकरोट की ताकत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा।
तभी उस रोशनी के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है ड्रिप गोकू, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वेजिटा ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये कौन सी फॉर्म है। ग्रैंड प्रिस्ट भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। कौन से शॉक टोकर कहती है तुमने तो कहा था कि किंग जेनो से ताकतवर यहाँ कोई नहीं है, फिर ये कैसे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मुझे क्या पता, मैंने भी इसे पहली बार देखा है। तभी ड्रिप गोकू कहता है तुमने इतनी बड़ी गलती की है कि अब तुम माफी के भी लायक नहीं रहो। तुमने हम सबकी फैमिली को मार दिया, तुमने जेनो और उसकी फैमिली को मार दिया, तो तुम लोग कैसे बच जाओगे, तुम भी मरोगे, मैं मारूंगा तुम्हें। अब गोकू गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर से उसका रेज बार आ रहा होता है। गोकू कहता है दुनिया को अलविदा कर दो।